अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं बिल्कुल ठीक। मुझे देख के डर मत जाना जी, हमारी चल रही है डेंटिंग पेंटिंग। आसिफ जी ने बुलाया था, पार्लर हमारे घर पे ही बुला लिया था, यानी कि आसिफ जी की बहन आई थी मेरी ननद, तो उन्होंने अभी मेरा फेशियल वगैरह हो चुका है, लास्ट का मुझे मास्क लगाया है और उसके बाद वो मेरा पैक वगैरह लगा के और मुझे तैयार कर देंगे। तो यहाँ पर मेरा फेस जो है बिल्कुल निखर चुका है, संवर चुका है। ये मेरी नंद है, तो बस हमारा घर में ही पार्लर उन्होंने बुलवा दिया था आसिफ जी ने, और हमारी अच्छे तरीके से डेंटिंग पेंटिंग सब हो गई थी, क्योंकि कोरोना की वजह से हम लोग कहीं बाहर नहीं जा पा रहे थे। तो मिनाज ने, अन्नू, मैं, भाभी, हम सभी घर के अंदर ही हमारी सर्विस हो चुकी थी सारी की सारी, और बहुत ही अच्छा हमारा निखरा के आया है, हमें सर्विस बहुत अच्छी मिली, मज़ा आ गया। अच्छा जी, तो मेरा काम ख़त्म होने के बाद अब बारी थी भाभी की, तो भाभी की चल रही है वैक्सिंग, उसके बाद भाभी का होगा फेशियल। तो हम सभी ने करवाया था, मिनाज ने कुछ नहीं करवाया था, मिनाज ने सिर्फ वैक्सिंग करवाई थी हैंड्स की, और बाकी अन्नू का हो चुका है। अन्नू वहाँ आराम से अपना काम वाम करवा के लेटी हुई है। अनु का काम हो चुका है, यहाँ पर भाभी का चल रहा है फेशियल। तो बस हम लोगों का हो चुका है। मिनाज से मैं कह रही हूँ, मिनाज तुम भी आओ, तो कह रही आपका कैमरा बड़ा गंदा है। आगे वो मिनाज मेरी बेइज्जती करती हुई आपको सुनाई दे जाएगी। तो बस हम लोग चांद रात के लिए हो चुके हैं अच्छे से तैयार, मतलब ईद के लिए तैयारी चल रही है हमारी आप लोगों की। तो गाइस देखा, अभी आप लोगों ने पहले वाला फ़ोटो देखा था आप लोगों ने वीडियो में कि मैं कितनी भयानक लगी थी, तो मुझे वो लगा था। बस मेरा सारा काम हो गया। मिनाज मान जा, मिनाज कहती बहुएँ रह गई आपके, हाँ मेरी थ्रेडिंग रह गई है, बाकी सब कुछ हो चुका है। हाँ, मैं जा रही हूँ लोगों के लिए अफ्तार बनाने के लिए। इतना सुंदर चेहरा करके देखो, मुझे फिर ऑयल के पास भेज रहे हैं। चलो कोई नहीं, आज इनकी अफ्तार पार्टी हमारे घर पे, जिन जिन लोगों ने काम कराया ये जख्मी लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? एक तो इस गंदे कैमरे में हमें मत लिया करो। ये तो ओरिजिनल जाएगा, मैं तुम जैसी हो वैसे ही आ रही हो। गाइस चलो बताते गाइस, ये इतना माशाल्लाह से इतना घटिया कैमरा है कि इसमें नॉर्मल लोग भी ना बहुत बुरे आते, तो आप इस कैमरे पे मत। नहीं तो जो जैसा होता है वो वैसे ही आता है। इतनी बिरला पुलिस की पुट्टियाँ खिंचवाने के बाद कोई भी अच्छा लगता है। पीले से कैमरा मत लिया करो। पीला तो नहीं है, तुम्हें देख के काला हो जाता है। मेरा कैमरा पीला नहीं, देखो कितने अच्छे से वीडियोस आते हैं। तो अच्छा जी, अब बारी थी अफ्तार की। तो अफ्तार में मैंने करा था चिकन फ्राई करा था, और चिप्स तल लिए थे, पापड़ थे, एग पकोड़ा था, साबूदाने के वड़े थे, ब्रेड पकोड़े थे और फ्रूट्स थे। तो अन्नू, मिनाज, शबाना सबका हमने अफ्तार यहीं पे ही करवा लिया था, और माशाल्लाह से सबको बहुत अच्छा लगा, सब कुछ बहुत टेस्टी था। और मैंने बहुत जल्दी ये सब कुछ बनाया था, क्योंकि 3 बजे मैं फ्री हो गई थी, इन लोगों का चल रहा था, और फिर उसके बाद हम लोगों ने अफ्तार किया था, और कोल्ड कॉफ़ी थी। अब ये बात आ जाती है नेक्स्ट डे की, यानी कि कल की। तो चांद रात से एक दिन पहले की। तो यहाँ पर हमारा चल रहा था मतलब थ्रेडिंग चल रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरी थ्रेडिंग नहीं हुई थी। थ्रेडिंग मेरी कल हुई है, ईद से एक दिन पहले, मतलब चांद रात वाले दिन। तो यहाँ पर मेरी शबाना थ्रेडिंग कर रही थी, और आज लगा था सबका, मतलब मेरा हेयर स्पा भी हुआ था, जो कि आसिफ जी ने करा था, हम दोनों का इस हेयर स्पा। तो मुझे फ़र्स्ट टाइम हेयर ट्रीटमेंट मिला था, वरना उससे पहले मैंने कभी नहीं करा था। तो बस यहाँ पर हम, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा हमारी इस बार डेंटिंग पेंटिंग हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि लॉकडाउन है, आसिफ जी घर में हैं और देख रहे हैं, तो उन्होंने सोचा चलो जी घर में ही मैं सारी सर्विसिंग दिला देता हूँ तुमको। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, मेरे घर वाले भी बहुत, मेरी भाभी को भी बहुत अच्छा लगा, अन्नू को भी बहुत मज़ा आया, मिनाज को भी, क्योंकि हम कहाँ पार्लर में भटकते कहाँ जाते, तो हमारे को उनकी वजह से घर में बहुत अच्छा जेक्स्चर जो भी होता है वो मिल गया था। तो अच्छा था सब कुछ, और फेस तो इतना अच्छा नीट एंड क्लीन हो गया था। अब आप मुझे देखेंगे ईद पे जब मैं तैयार हो जाऊंगी, तो वो व्लॉग में ज़रूर आपको डालूंगी। मेरा चांद रात का व्लॉग जो है ना बहुत, क्योंकि मैंने ना 2 दिन हो गए इस व्लॉग को चलाते कभी कुछ हो रहा है, थोड़ी देर में मेरे कुछ ना कुछ काम हो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो जी व्लॉग अब जितना भी लंबा हो, मेरी प्रिपरेशन आपको देखने को मिल जाएगी कि मैंने कैसे क्या किया है। तो बस ये हमारा चल रहा है अभी, और मैंने हेयर स्पा के लिए मास्क लगा के बैठ चुके हैं, फेस पे नहीं, मतलब हेयर्स पे। और अभी आपको आगे आसिफ जी दिखेंगे मेरा हेयर स्पा करते हुए। और जितने लोगों को नहीं पता आसिफ जी क्या काम करते, तो आसिफ जी जान लीजिए, वो इसी पार्लर लाइन में हैं, तो मल्टीटास्क में है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, नेल्स का भी करते हैं, हेयर्स का भी करते हैं। तो यहाँ पर मेरी थ्रेडिंग चल रही थी, कितने क्लोजअप में दिखाया इन्होंने मुझे थ्रेडिंग करवाते हुए। तो बस मैंने मास्क ले लिया था,
ऑब्वियसली बात है मास्क हमें ही वेयर करना पड़ेगा, थ्रेडिंग वाला तो करेगा नहीं। तो हो सके तो आप भी घर में ही ट्रीटमेंट लीजिए, किसी ना किसी को घर में ही बुलाइए, क्योंकि पार्लर थोड़े से अनसेफ हैं इस टाइम पे और खुल भी नहीं रहे हैं पार्लर्स, क्या करें। तो यहाँ पर मेरा अब चल रहा है हेयर का मास्क लग रहा है मुझे, पता नहीं कितने प्रोडक्ट्स मेरे बालों पे लगे थे, इतने तो हैं भी नहीं जितने मेरे बालों पे प्रोडक्ट्स लग गए थे। तो बस यहाँ पर हमारी अच्छे तरीके से हम सुंदर बन रहे हैं, सज रहे हैं, संवर रहे हैं। अल्लाह ताला बस सबको ऐसी खुशी दे, सबको ऐसे शौहर दे जो अपनी बीवियों के सारे काम करवाए, अपनी बीवियों को खुद संवारें, सजाएं। अच्छा लगता है जब हस्बैंड आपके लिए कुछ करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारी फ्री सर्विसेज थी मेरे लिए आसिफ जी की तरफ से, मदर्स डे का गिफ्ट था वो मेरे लिए, मेरी भाभी के लिए। मैंने पहले भी कहा था कि मैंने मम्मा के लिए भी रखा था, बट मम्मा आई नहीं थी, कोई सी भी सर्विस कराने के लिए नहीं आई थी। वरना मम्मा के लिए हम लोगों ने फेशियल रखा था अपनी तरफ से, बट मम्मा ने कराया ही नहीं। तो बस ये हमारा मदर्स डे का गिफ्ट था और ईदी भी हमारी हो गई, मतलब ईद का भी हो गया, तो दोनों काम एक साथ हो गए थे। बहुत मज़ा आया था, बहुत अच्छा लग रहा था। और आगे अब आप लोग देखेंगे, हमने बुलवाई थी मेहंदी वाले भी हमें घर पे ही आ गई थी। तो बस हमारे बल्ले बल्ले हो रहे थे 3 दिन से, बस हमारा यही सब काम चल रहा था। ये क्या हो रहा है? आपको क्या कर रहा है पापा के साथ? आपको पापा के साथ क्या कर रहा है? खून चेक कर रहा है। खून चेक कर रहा है? अच्छा, पापा में खून है कि नहीं? आपको पापा में खून हैगा? और अफू में खून नहीं है? देखो देखो देखो, अफू में खून है कि नहीं है? थोड़ा तो है, अभी ये वाला है थोड़ा सा, इधर वाला भी देखो, इसमें नहीं है, इसके अंदर है, और इसके अंदर। इनको क्या परेशानी हो रही है भाई? देखो इनका सुनो, इनकी जंग क्यों हो रही है भाई? क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? तुम चारों, पता है ये वाली जो है ना और ये वाली बहुत लड़ाई करते हैं, ग्रीन और वाइट। और जो स्काई ब्लू और ग्रीन है ना, डार्क ग्रीन जो है, वो कम लड़ते हैं, वो प्यार ज़्यादा करते हैं। और ये देखो, फोकस फोकस फोकस, हाँ जी आप पे फोकस आ रहा है मेरी चीचियों। इसका ना मेरा मन करता है पूंछ पकड़ लो और ये भी करती हैं ये देखो इनकी तरफ, ये देखो। तो गाइस हमारा डिनर भी हो चुका है और अब मेरे धुल रहे हैं कपड़े। रात के बज रहे हैं 10:30। मम्मी के घर से हम लोग आ चुके थे। अभी रुक जाओ यार, ब्लॉग का एंड तो करने दो। अफू 1 मिनट चुको, वीडियो का एंड करने दो। तो बस मम्मी के घर से हम लोग आ चुके थे और उसके बाद मैं लगा ली है मैंने वॉशिंग मशीन, क्योंकि कल भी फिर पूरा दिन बिज़ी जाएगा, किसी न किसी कामों में हम लगे ही रहेंगे। जब तक ईद नहीं होती तब तक काम ख़त्म नहीं होते। तो बस यही तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ये इनायत तो खेल रही है अपने डैडी के साथ, जो कि मैंने मेरे दादू ने दिया था। हाँ मेरे मम्मा ना सबसे ज़्यादा मेरे आप बचपन से लेके अभी तक के टॉय देखोगे ना, सब रखे हुए हैं। इनायत के ये जो टेडी बियर है वो इसके दादू लेकर आए थे, चाचू और दादू। तो मैंने वो तब से संभाल के रख रखा था। मैंने कहा जब इनायत बड़ी होंगी तो फिर मैं उनको दिखाऊंगी कि ये आपके दादू लेकर आए थे, चाचू लेकर आए थे। तो फिर अभी मैंने मचान की सफाइयाँ वगैरह करें तो आसिफ जी ने कहा हमेशा तुम यही करती हो, पैक करके फिर रख देते हो, बच्चे कब खेलेंगे, बता दो बच्चों को। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, बच्चों के लिए उतार देते। तो फिर ये वाला टेडी मैंने उतार दिया। मैं जब 3 साल की थी तब का ये टेडी रखा हुआ है। माशाल्लाह से भी इनायत 8 साल की हो जाएंगी तो मैंने संभाल के रखा है। इनायत के पापा ने जो उसके फर्स्ट बर्थडे पे अम्ब्रेला वाली जो डॉल होती है ना, मैंने वो भी अभी तक संभाल के रखी हुई है। 8 साल हो गए उस डॉल को भी। इनायत का फर्स्ट बर्थडे पड़ा था तो आसिफ जी खुद लेकर आए थे उसके लिए, और मुझे पता भी नहीं था तब वो लेकर आए थे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनायत की मैंने आज तक संभाल के रखी हुई है। किसी दिन इनायत का ऐसे ब्लॉग बनाऊंगी उसके सामान का। मैं अगर बात करूँ ना तो इनायत का इतना सामान आया था और इतने गिफ्ट्स आए थे उसके कि मेरा पूरा घर भी छोटा पड़ जाए उसका गिफ्ट रखते रखते। वो तो मैंने इतने दे भी दिए हैं, बहुत से गिफ्ट इसके ना मैंने बांट दिए हैं, बच्चों को दे दिए हैं और इन्होंने ख़राब भी करा, ऐसी बात नहीं है, खेली भी है ये कुछ गिफ्ट से। तो बहुत सारे थे, अनलिमिटेड थे, अनलिमिटेड। तो बस वो है कि मैंने इसका
झूला, इसका बेड और इसका जो फर्स्ट टॉय है वो सब संभाल के रख रखे पहली बार की। और इनायत की फ़र्स्ट चूड़ियाँ भी मेरे पास संभली रखी हुई है। इनायत को हमने 1.25 महीने में पहनाई थी, छोटी छोटी सी चूड़ियाँ मेरी मम्मा लेकर आई थी, वो सब भी संभाल के रखा हुआ है। बस प्रेशियस है वो मेरे लिए सब कुछ। तो बस अब यहीं करती हूँ मैं ब्लॉग का एंड। बात करने चलूँगी तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा और मेरे हाथ भी थक गए। आजकल मैं ट्राइपॉड कम ही यूज़ करती हूँ। तो इसी के साथ हम लेंगे आपसे अलविदा। नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ईद वाला ब्लॉग होगा, ये हो जाएगा चांद रात वाला और ईद वाला ब्लॉग होगा, देखते हैं। और अगर कुछ कल खास करूँगी तो फिर इसमें ऐड कर दूँगी अगर करना होगा तो अभी तक के लिए तो और लाइक करिए। और क्या करो अब वो आज आपके पापा ने क्या लगाया था हेयर्स पे? लगाया पापा, बताओ गाइस को हेयर स्पा। अफू के बिना हेयर स्पा लगा था हेयर्स में। आपको अपने हेयर्स हिला के दिखाओ, सबको हिला के दिखाओ, ऐसे करो। नहीं आपको कितने सिल्की से बाल हो रखे हैं ना। वो ब्रश जो था ना वो आसिफ जी ने इसी के पोंछ दिया था, तो वो उसका बाल बहुत अच्छे हो गए। अभी भाग रही है पता नहीं कहाँ पर। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। मैं अभी रुकूं, क्या करोगे? अच्छा ट्यूब दिखाओ क्या लगाया पापा ने? दिखाओ जल्दी दिखाओ। पापा ने ये लगाया हेयर स्पा ये वाला लगाया पापा ने हमारे। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट लगाए थे बालों में, वो सब प्रोडक्ट मैंने नहीं दिखाया आपको ये याद था पापा ने ये लगाया है। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। और लाइक करिए, बोलो सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो और कमेंट करो। आजकल आप लोगों से बातें करने के लिए बोलो सारी खाला जी इसको ईद मुबारक हो। चलो जी बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। तो जी मैंने आप लोगों से विदा तो ले ली थी, बट ये आज है चांद रात और आपको मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को चांद रात मुबारक हो। तो यहाँ पर हमने मेहंदी वाली घर में ही बुलवा ली थी अल्लाह के करम से और नज़मा जी के फजल से हमें मेहंदी वाली मिल गई थी। तो यहाँ पर सबसे पहला हाथ मैंने अपनी बेटी का लगवाया है इनायत का। उसको बहुत शौक़ था, वो दोपहर से सुबह से इंतज़ार कर रही थी मेहंदी वाली का। तो मेहंदी वाली हमें 3 बजे आई थी हमारे घर पे। तो मैं थी, अनु थी, नज़ा जी थी, हम सब ने मेहंदी लगवा ली थी। तो यहाँ पर इनायत के हाथों में मेहंदी लग रही है और इनायत के पापा लेकर आ गए थे कैंडीज़, क्योंकि उनको बहुत अच्छी लगती है बच्चों के लिए। हर चक्कर में पापा की छुट्टी यानी कि मौज मस्ती वाला दिन। तो यहाँ पर उनके हाथों में मेहंदी लग गई है और आसिफ जी ने दोनों हाथों में इनायत की माशाल्लाह से मेहंदी लगवाई है। डिज़ाइन उनके पापा ने ही निकल के दिया था कि मेरी बेटी को ये वाला डिज़ाइन लगाना। तो काफ़ी अच्छे से आसिफ जी अपनी शहज़ादियों का ध्यान रखते हैं। अल्लाह ताला हर बेटी का नसीब अच्छा करे, हर बेटी को बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले, क्योंकि बेटियां होती ही इतनी प्यारी हैं। तो बस ये हमारी बचपन की याद है। हम लोग बचपन में खाया करते थे इसको, क्या कॉटन बॉल्स हैं, कॉटन कैंडी। तो देखो माशाल्लाह से इनायत की मेहंदी कितनी प्यारी लग रही है। और जो मेहंदी लगाने वाली थी उन्होंने बोला कि इसके हाथ इतने सुंदर है माशाल्लाह से, मेरा मन कर रहा है इसको मेहंदी लगाती ही चली जाऊँ। और इनायत ने बिल्कुल भी अपनी मेहंदी नहीं हिलाई थी और बहुत प्यारा इनायत का था। कल जब इनायत तैयार होंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी इनकी मेहंदी का कलर कैसा आया है। और बहुत मुश्किल है बच्चों को मेहंदी लगा के बिठाना, क्योंकि उनसे सब्र नहीं होता है। तो जी यहाँ पर लग चुकी है मेरी मेहंदी और मैंने मालवाड़ी डिज़ाइन लगवाया था, मुझे भरवाही बहुत पसंद, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो एक हाथ में मेरे पूरी हो चुकी है और मैंने पीछे जो है ना वो सिंपल पैच बनवाया है। तो मैं आपको अपनी मेहंदी भी अभी दिखा दूँगी। अभी ये दूसरे हाथ में मेरे लग रही थी और बड़ा मज़ा आ रहा था और माशाल्लाह से मेहंदी बहुत खूबसूरत लगी थी। अब बस रचने के ऊपर बात है। अगर आसिफ जी मेरी मेहंदी नहीं रची तो आसिफ जी को पता है फिर क्या होगा, है मेरे को यही शक होगा आसिफ जी अब आप मुझसे नहीं करते, जबकि ये मेरा फालतू का ड्रामा है। ऐसा कुछ नहीं है। 3 दिन से आसिफ जी का प्यार ही झलक रहा है हम पे, बहुत हमें संवार रहे हैं, सजा रहे हैं। तो और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पैच बनवा लिया था अपने पैरों पे, तो उन्होंने वो पैरों पे भी लगा दिया था। बहुत प्यारी सी हमारी मेहंदी पैरों पे भी लगी। अब मैंने इसके कंगूरे जो है ना वो भर लिए मैं, क्योंकि मुझे कंगूरे वाली मेहंदी पसंद होती है जो साइड से मैं लगाती हूँ। तो वो भी मैं अब रात में फ़िनिश कर लूँगी और इस टाइम पर मैं अपनी मेहंदी ही फ़िनिश कर रही हूँ और वॉइस ओवर भी दे रही हूँ। बस आज का दिन हमने बहुत फ्री रखा था अपना और बहुत इन्जॉय करा हमने।
तो जी अब रोज़ा खुलने के बाद आसिफ जी खिला रहे हैं, मेरे हाथों में तो मेहंदी थी, मुझे पीनी थी चाय, तो यहाँ पर मैं चाय पी रही हूँ और आसिफ जी खिला रहे हैं अपनी बेटी को नाश्ता। तो आज बच्चों ने नाश्ते में बस सिंपल सा ही चाय ब्रेड ही खाया था, मैंने कुछ नहीं करा था। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी मेहंदी जो है वो इस तरीके से लगी है और इनायत दिखा रही है इसने पॉलीथिन पहनी हुई है और अल्फिया यहाँ देख रही है सबको। तो बस यहाँ पर मैं आपको अपनी मेहंदी दिखाने के चक्कर में हूँ, मैंने मेहंदी बहुत जल्दी रिमूव कर दी थी, पता नहीं क्यों मेरे को क्या चढ़ा जो मैंने इतनी जल्दी अपनी मेहंदी छुटा दी। तो जी मैंने बोला था कि मैं वीडियो एंड कर रही हूँ, बट आज है चांद रात। आप सभी को मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को ईद का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी की हर जायज़ तमन्ना पूरी करे और कोई परेशानी ना आए, कोई गम ना आए और बस ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए। तो मैंने लगा ली ये मेहंदी और मैंने बहुत जल्दी करी इसको छुटाने की। फिर आसिफ जी ने मुझे बताया कि अभी ये बहुत गीली है जो तुम इसे छुटा रही हो। तो बस ये हमारी मेहंदी लग चुकी है। हाय गाइस, ये मेरी बिट्टो की भी मेहंदी लग चुकी है। गाइस मैं मम्मा को यही विश करने जा रही थी कि चांद रात मुबारक आपको भी मेरी जान। कल मैं रात को 12 बजे करा था, मम्मा ने डांटा कि नहीं उन्होंने कल हमें चांद रात के 12 बजे ही क्योंकि हर दूसरा दिन चांद रात के 12 बजे ही खत्म शुरू हो जाता है। चलो चाय पी करो फटाफट से। मैं पी ली। तो बस जी यही है हमारी आज चांद रात का व्लॉग। और जो मेवे वगैरह कटेंगे वो सुबह ही कटेंगे, क्योंकि आज मैं इस बार खीर नहीं बना रही हूँ, इस बार मैं बना रही हूँ शीर और बनेंगे दही फुल्की जैसे कहते हैं और बिरयानी बनाऊंगी। कौरमा जो है हमने थोड़ा सा डिले कर दिया कि कौरमा हम थोड़े टाइम बाद बनाएंगे, अभी एकदम से सारा कुछ नहीं बनाएंगे क्योंकि ना फिर वो खाया नहीं जाता। बिरयानी हम लोगों की शौकीन है, मतलब बहुत शौक से पसंद करते हैं, तो इसलिए बिरयानी खाएंगे। तो बस आप लोग अपने घरों में चांद रात और गाइस मनाइए। चांद देखेंगे तो हम आपको चांद दिखा देंगे, है ना मम्मा? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं छत पे नहीं जाने वाली, कोरोना फैल रहा है, मैं हवाओं में कहीं नहीं जा रही, मैंने घर पे ही सब कुछ करा है। और आसिफ जी का थैंक यू सो मच कि उन्होंने हमारा जिसे कहते हैं सब कुछ घर पे करवा दिया इस बार। तो चलो जी चलते हैं, आपसे कल मिलेंगे ईद वाले दिन। आज के लिए ब्लॉग में यहीं एंड कर रही हूँ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।